नमस्कार। इस हफ्ते की मुख्य खबरें हैं। हिंदू कॉलेज में नामवर सिंह जन शताब्दी मनाई गई। हरि भटनागर को मिखाइल शोलोखोव सम्मान। अमृता शेरगिल पर कठपुतली नाटक। विश्व प्रसिद्ध रंगकर्मी स्टेला एडलर की किताब का हिंदी में अनुवाद। भारंगम के श्रुति में विमोचन। रैदास पर बीएचयू में गोष्ठी। रजा का 7 कवियों पर सत्र। धीरेन्द्र अस्थाना पर पाखी का अंक आएगा। विरंगुला केंद्र व स्वर संगम फाउंडेशन परिवार द्वारा आयोजित समारोह में 19 लेखकों की किताबों का विमोचन। अब सुनिए खबरें विस्तार से। हिंदी के प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह ने अपनी आलोचना को भारतीय काव्य शास्त्र और पश्चिमी कविता विचार से तैयार किया था और वे 20वीं शताब्दी के विश्व के बड़े आलोचकों में से एक थे। हिंदू कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा नामवर सिंह की जन्म शताब्दी पर माफ कीजिएगा, हिंदू कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा नामवर सिंह की जन्म शताब्दी के अवसर पर गत 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए प्रसिद्ध कवि अरुण कमल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि नामवर जी अपनी आलोचना को भारतीय काव्य शास्त्र और पश्चिमी कविता विचार से तैयार करते हैं। नामवर सिंह 20वीं शताब्दी के विश्व के बड़े आलोचकों में अग्रगण्य है। बिना विचारों के शब्द नहीं आते, कुछ खास विचार कुछ खास शब्दों को जन्म देते हैं। पेश है नीलम सिंह की रिपोर्ट। उद्घाटन सत्र में प्राचार्य प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव ने हिंदू कॉलेज से प्रोफेसर नामवर सिंह के जुड़ाव की स्मृतियां साझा करते हुए कहा कि नामवर जी हिंदी और भारतीय साहित्य की एक शताब्दी की सबसे बड़ी उपस्थिति है। उन्होंने अपना पूरा जीवन संस्कृति के सारस्वत कार्य को समर्पित कर दिया था। अतिथियों ने प्रोफेसर रचना सिंह द्वारा संपादित कृतियों के विस्तार का वैभव का लोकार्पण भी किया। उद्घाटन सत्र में विभाग के प्रभारी प्रोफेसर विमलेंदु तीर्थंकर ने सेमिनार की रूपरेखा रखी और अतिथियों का स्वागत किया। संयोजन डॉक्टर पल्लव ने किया। दूसरे सत्र आलोचना का सौंदर्य शास्त्र और नामवर सिंह में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह और भोपाल से आए प्रोफेसर सुधीर रंजन सिंह ने विचार व्यक्त किए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शंभु गुप्त ने भी विचार व्यक्त किया। संगोष्ठी के दूसरे दिन के पहले सत्र में 20वीं सदी की वैचारिकी और नामवर सिंह विषय पर प्रोफेसर संजीव कुमार, डॉक्टर वैभव सिंह और प्रोफेसर रामेश्वर राय ने सारगर्भित संवाद प्रस्तुत किया। दूसरे दिन के द्वितीय सत्र में शिक्षक संपादक और अन्वेषक नामवर सिंह विषय पर डॉक्टर सुमन केशरी, प्रोफेसर मधु कुमार और प्रोफेसर अनिल राय ने नामवर जी के बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। समापन सत्र के मुख्य वक्ता नामवर जी के शिष्य और जामिया इस्लामिया के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र पाल शर्मा थे। दोनों दिन समानांतर पत्र वाचन सत्रों में प्रोफेसर नामदेव और डॉक्टर हेमंत कुमार हिमांशु ने क्रमशः अध्यक्षता की, जिनमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने पत्र वाचन किए। अंत में नामवर सिंह के जीवन और कार्यों पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया। हिंदू कॉलेज के सुशीला देवी सभागार के भूतल में दोनों दिन एक विशेष पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें नामवर जी द्वारा लिखित अनेक पुस्तकें थीं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक मिखाइल शोलोखोव की स्मृति में हिंदी में एक पुरस्कार आरंभ किया जा रहा है। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार एवं संपादक हरि भटनागर को पहला शोलोखोव सम्मान देने की घोषणा की गई है। अनिल जन्मेजय की एक रिपोर्ट। भारत मित्र समाज मस्कवा द्वारा भारतीय कथाकारों के लिए विशेष रूप से स्थापित यह सम्मान प्रतिवर्ष किसी एक कथाकार को दिया जाएगा। यह सम्मान 1905 में जन्मे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक मिखाइल शोलोखोव की स्मृति में दिया जाएगा, जो एक प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार थे। उनके महाकाव्य उपन्यास एंड
क्वाइट फ्लोज द डॉन के लिए उन्हें 1965 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री भटनागर को मुख्य रूप से भारत के निम्न वर्ग और दलितों व आदिवासियों के जीवन के यथार्थ को अपनी रचनाओं में व्यक्त करने और विषम परिस्थितियों में उनके संघर्ष और जिजीविका को स्वर देने के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। निर्णायक मंडल में रूसी भारत विज्ञ अलेक्जेंडर सेंकेविच, कवि तियाना फिलिपोवा, कथाकार रोमान सेंचीन, कथाकार जखार प्रिलेपिन और कवि इगर सीद शामिल थे। 1955 में उत्तर प्रदेश के बहुत ही छोटे कस्बे राठ, हमीरपुर में जन्मे हरि भटनागर का प्रारंभिक जीवन सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में गुजरा। उन्होंने सुल्तानपुर और लखनऊ में शिक्षा प्राप्त की। उनके 7 कहानी संग्रह और 2 उपन्यास अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक पत्रों से की तथा अमर उजाला, हितवाद जैसे राष्ट्रीय पत्रों में लंबे समय तक वह संबद्ध रहे। सगीर और उसकी बस्ती के लोग, बिल्ली नहीं दीवार, नाम में क्या रखा है, सेवड़ी रोटियां उनके प्रकाशित काव्य संग्रह है कथा संग्रह है तथा एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यास भी प्रकाशित हो चुका है। उर्दू, मलयालम, मराठी, पंजाबी के साथ रूसी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में उनकी कहानियां अनुदित हो चुकी हैं। 25 वर्षों तक मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की पत्रिका साक्षात्कार के संपादन से संबद्ध रहे। रूस के पुष्किन सम्मान समेत देश के राष्ट्रीय श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, दुष्यंत कुमार सम्मान एवं वागीश्वरी पुरस्कार से वह पुरस्कृत हो चुके हैं। उनकी कहानियों का अनुवाद देश विदेश की 10 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। वे साहित्यिक पत्रिका रचना समय के संपादक भी रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1901 में जन्मी विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री स्टेला एडगर की पुस्तक आर्ट ऑफ एक्टिंग का अनुवाद हिंदी में आया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यवाहक निदेशक एवं रंग मंडल के प्रमुख रह चुके प्रसिद्ध रंगकर्मी सुरेश शर्मा ने इस किताब का अनुवाद किया है, जिसका लोकार्पण भारंगम के श्रुति कार्यक्रम में किया गया। इस किताब पर एक महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई, जिसमें चर्चित रंगकर्मी वाणी त्रिपाठी टिक्कू और नाट्य समीक्षक संगम पांडे ने भाग लिया। इस किताब की भूमिका राम गोपाल बजाज ने लिखी है, जबकि मूल अंग्रेजी किताब की भूमिका स्टेला के शिष्य एवं दुनिया के लेजेंडरी अभिनेता मार्लिन ब्रांडो ने लिखी थी। अमृता शेरगिल की कहानी कठपुतलियों की जुबानी, कठपुतली कला पर डाक टिकट जारी होगा। इशारा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली थिएटर फेस्टिवल का 22वां संस्करण 13 से 22 जनवरी माफ कीजिएगा 13 से 22 फरवरी 2026 तक इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष विश्व भर से आए अद्वितीय कठपुतली नाट्य प्रस्तुतियों का अनुपम संगम होगा। इटली, कोरिया, भूटान, तुर्की, अल्बानिया और भारत के विख्यात कलाकार अपनी विशिष्ट कला और सृजनात्मकता के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 13 फरवरी 2026 को पपेट्स ऑफ इंडिया विषय पर स्मारक डाक टिकट जारी करेगा, जो इशारा फेस्टिवल और पूरे भारत के कठपुतली कलाकारों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। 22 फरवरी को भारत की सबसे दूरदर्शी कलाकारों में से एक अमृता शेरगिल को कठपुतलियों के जरिए एक मार्मिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसे संगीत और कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इसका निर्देशन थियोडोरा पोपोवा लाजोरोवा ने किया है और यह प्रस्तुति इशारा पपेट थिएटर की है। गत दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संत रैदास पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। मालवीय मानवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र और अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले इस समारोह में सदानंद शाही, महेश कुमार अहिरवार, प्रियंका सोनकर, ब्यूटी यादव, प्रमोद बांगड़े, विपिन कुमार और रविशंकर सोनकर ने भाग लिया। हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिका पाखी का विशेष अंक धीरेन्द्र अस्थाना पर निकलेगा। पाखी के संपादक अपूर्व जोशी ने लिखा है कि श्री अस्थाना ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनका रचनात्मक योगदान सिर्फ उनकी पुस्तकों या उनकी रचनाओं तक सीमित नहीं है,
बल्कि हिंदी साहित्य की समकालीन चेतना, भाषा शैली और साहित्यिक संवाद में भी उनका एक विशिष्ट स्थान है। इसलिए पाखी ने वर्ष 2026 में एक व्यक्ति केंद्रित विशेषांक निकालने का निर्णय लिया है। इस विशेषांक का उद्देश्य किसी व्यक्ति का महिमा मंडन करना नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से उस साहित्यिक यात्रा को दर्ज करना है जो हिंदी साहित्य में उनके योगदान को अर्थ देती है। रजा फाउंडेशन 9 फरवरी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हिंदी के 7 दिवंगत कवियों की स्मृति में एक आयोजन करेगा। इनमें नरेश मेहता, निमिचंद्र जैन, शिवमंगल सिंह सुमन, लक्ष्मीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, अजीत कुमार और विष्णु खरे होंगे। मुंबई में गत दिनों विरंगुला केंद्र व स्वर संगम फाउंडेशन परिवार द्वारा आयोजित समारोह में 19 लेखकों की किताबों का लोकार्पण हुआ, जिसमें 5 लेखिकाएं एवं कवित्रियां भी शामिल थीं। इनमें विभा रानी, रीता दास राम, हुस्न तबस्सुम निहा, अलका सिगतिया, प्रतिमा राज शामिल है। समारोह में विभा रानी, रीता दास राम और प्रतिमा राज उपस्थित थीं। सुप्रसिद्ध कथाकार, नाटककार व जलेस के पूर्व अध्यक्ष श्री असगर वजाहत ने अपने विशेष वक्तव्य से समारोह का उद्घाटन किया। डॉक्टर हरिप्रसाद राय ने संस्था की ओर से अतिथियों का स्वागत किया। अनूप सेठी ने गत दिनों दिवंगत हुए लेखकों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उन्हें याद किया। रमन मिश्र ने 19 लेखकों से उनके खुद की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालने का आग्रह किया और अंत में अतिथि श्री प्रेम जन्मेजय और अध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम राजी ने लेखकों को उद्बोधित किया। ये थी इस हफ्ते की साहित्यिक खबरें। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे नई साहित्यिक हलचलों के साथ स्त्रीवाणी के इस साहित्यिक कार्यक्रम में। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, शुभ रात्रि।